नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्। इस सारे संसार के पालन करता श्री विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती तथा श्री देव गुरु बृहस्पति जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस पवित्र पुण्यकारी माघ मास के 24वें अध्याय की कथा जो है आपको सुनाता हूँ। तो कृपा करके इस कथा को आप पूर्ण रूप से सुने ताकि आपको माघ मास के स्नान का और इस कथा के श्रवण करने का पूर्ण फल जो है आपको प्राप्त हो। तो अब मैं कथा आपको सुनाता हूँ कि लोमश ऋषि जी कहने लगे कि वे राजा जिसने भगवान विष्णु जी की बड़ा निंदा द्वेष भाव रखा और उनका अपमान किया, तो मरने के बाद उसे नरक में जाना पड़ा। तो वे राजा पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया, फिर अंधतामिश्र नरक में, जहाँ पर अति दुख की प्राप्ति होती है। फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया। फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना में आने पर तापन और संग प्रतापन नाम के नरक में गया। तो अनेक दुखों को भोगता हुआ वे प्रताप नाम के नरक में गया। तब का कोल, कुड़पल, पूर्व मृतका, लोशंकु, मृजीप आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्थर वन में पहुंचाया गया। फिर लोधारक आदि नरकों में गिराया गया। तो भगवान विष्णु जी के साथ द्वेष करने के कारण वे 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकल करके हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में भूखा प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को ना भोजन मिलता, ना ही पीने को जल। तो बड़ा दुखी होने के कारण वे पिशाच घूमता हुआ एक समय प्रलोप्त परस्तर वन नाम के वन में जा निकला। बहेड़े वृक्ष के नीचे खड़ा होकर दुखी होकर हाय मरा, हाय मरा ऐसे जोर जोर से शब्द पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। तो लोमश ऋषि जी कहने लगे कि इस तरह वेद पाठ करते हुए देवद्युति ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पे एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले बाल, ऊपर को खड़े, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ, बाहर निकली हुई होंठ, लंबे होंठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में बड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवद्युति ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो। तुम्हारी ये दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या भला कर सकता हूँ। मेरे आश्रम में आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग सुख प्राप्त करते हैं। सो हे भद्र,
तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी बताओ, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए देरी नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधु की संगत नहीं होती। और फिर उसने अपने पहले जन्म के बारे बताया कि मैंने भगवान विष्णु जी के द्वेष के कारण मेरी ये दशा बड़ी खराब हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु भगवान के पद को प्राप्त होता है। जो सबकी पालना करता है उसी से मैंने द्वेष किया। ये सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, सनकादि ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वे सब विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता की पूजा नहीं करूँगा। तो विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और पिशाच योनि में अब पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे मुख दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी ये पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देरी नहीं करते। देवदूती ने कहा कि ये माया देवता, असुर, मनुष्य सब की स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने, नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, जिन और उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले पूर्ण मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही अच्छा है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग में चलने से मनुष्य परलोक के रास्ते का भी नाश करते हैं। वे वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादि देव विष्णु से विमुख होने के कारण नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इसी कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में ना कही गई प्रक्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमश जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाके स्नान करो और उससे तुम्हारी पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में ये मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। कहा तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम, और कहाँ ये तुच्छ रूप पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने के लिए शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तो तुमसे
गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुन प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। ऋषि से क्या पूछा, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। हरिओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।